अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे। अनूप, जरा बताइए क्या खबरें आ रही हैं, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? गायब थे हेमंत सोरेन, फिर अचानक वापस आ गए, अब बैठक हो रही है, क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको सुचरिता पहले बताऊं कि हेमंत सोरेन जो है बिना बताए दिल्ली पहुंचे थे। बहुत कम लोगों को पता था कि दिल्ली गए हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं वो बीजेपी के नेताओं से मिलने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद वहां से गायब हुए। लेकिन अब उनको ये डर सता रहा है कि शायद वो गिरफ्तार हो सकते हैं। कल मियाद उनकी पूरी हो रही है, कल 31 तारीख है, जो ईडी को उन्होंने कहा था, ईडी ने जो टाइम दिया था, कल खत्म हो रही है। अब उनको शायद गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आनंद फानन में वो देखिए किस तरह से बचते बचाते पहुंचे झारखंड, और आज 7 बजे अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे भी विधायकों की बैठक हुई, और कल्पना को उस बैठक में शामिल होने का मतलब यही था कि कल्पना को प्रस्तावित किया जाएगा उनका नाम सीएम के पद के लिए, क्योंकि विधायक नहीं है कल्पना। अब 7 बजे का वक्त तय किया गया है। कांग्रेस के प्रभारी भी इस वक्त झारखंड में ही है। वैसे माना जा रहा है कि साझा बैठक होगी, और कल्पना के हाथ बागडोर सौंपने का प्रस्ताव हेमंत सोरेन रखेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल गया है, तो हो सकता है विरोध ना भी हो, लेकिन पूरी तैयारी है। 7 बजे बैठक के बाद यह ऐलान होना है। औपचारिकता है बाकी है, बस सुचरिता। आप ये कह रहे हैं औपचारिकताएं बाकी है। मैं जरा एक बार महाभारत में अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। अनूप, आपने बड़ी खबर दी है कि क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आप कह रहे हैं 7 बजे की बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। मैं आपके पास आ रही हूं शहजाद जी। ईडी के नाम पर आप लोगों ने गुंडागर्दी फैला दी है, यह आरोप आप पर लगाया जाता है। 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये मेरा शिष्टाचार, ये मेरा जनसिद्ध अधिकार। अगर कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिम वोट कार्ड। और पूरे इंडी गठबंधन में एक मॉडल देखिए, जहां पर कार्रवाई होती है तो वो तो सीधा सेंट्रल एजेंसीज को पीट देते हैं। उसमें तो अधीर रंजन दा भी बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। फिर दूसरा है हेमंत सोरेन जी जैसे मॉडल, जो 9-9, 10-10 समन में स्किप कर देते हैं। तीसरा है केजरीवाल मॉडल, वो तो समन आने वाले, जो समन आता है उसी को सवाल पूछते तुमने समन भेजा कैसे। और चौथा मॉडल है लालू प्रसाद यादव पौन मुड़ी जी का, जो कन्विक्टेड है। अब बताइए, ये तो कन्विक्टेड है, इसमें भी विद्वेष की भावना। यही ईडी सीबीआई गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी काहे सेलिब्रेट करती है जब संजय सिंह 1-2 महीने से जेल में है? काहे सेलिब्रेट करती है जब मनीष सिसोदिया को 8 महीने से बेल नहीं मिलती है? और कोर्ट भी तो पाता है ना कि 300 करोड़ का मनी ट्रेल है, इनको बेल नहीं देनी चाहिए। अच्छा, सीबीआई ईडी गलत है तो 14 पार्टियां गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को एंटरटेन नहीं किया। और देखिए, हिपोक्रेसी इस लेवल का है। आम आदमी पार्टी कहती है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो उस समय थे भूपेश बघेल, उनके खिलाफ ईडी की जांच होनी चाहिए। तो मतलब एक तरफ अपने पर कार्रवाई हो तो अत्याचार, और दूसरे पर कार्रवाई हो तो चमत्कार। तो मुझे लगता है कोई सीरियसली नहीं लेता। और आखिरी बात, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम शुरू कब हुआ? ममता दीदी जब रेल मंत्री थी तब उन्होंने स्कैम ऑर्डर किया था कि इसमें जांच होनी चाहिए। और इस स्कैम में रिवर्स रॉबिनहुड स्कैम है, मतलब कि गरीबों से लो और अपनी जेबें भरो, और गरीबतम गरीब जो व्यक्ति है उसकी जॉब के एवज में उनसे औने पौने दाम पर जमीनें ले लेना। तो ये इस प्रकार का स्कैम करते हैं। और जाओ, अब ये झारखंड वाला मामला भी 10 सेकंड और लेता हूं। झारखंड वाले मामले में तो ओपन एंड शट केस है। मिलिट्री की लैंड का फर्जीवाड़ा करके अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर कर दिया। तो बचा क्या है? और देखिए, अगर वरुण पुरोहित जी को यदि कोई शक हो तो सुनिए। एक अलग मामला है। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। ये सुप्रिया श्री ने तो ऑफिशियल है। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात तो मेरा केवल कहना है कि कांग्रेस खुद मानती है कि कार्रवाइयां सही हो रही है। वरुण पुरोहित जी, क्या दिल्ली शराब घोटाले में नहीं हुआ क्या घोटाला? आप बोलिए। अब ये जो एक ग्लू है भ्रष्टाचार का, वो कहीं तो साथ पकड़ रहा है और कहीं वही छिटक रहा है। वरुण जी, आप लोग हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का इस मामले में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर घोटाला हुआ है। आप क्यों साथ नहीं खड़े रहना चाहते हैं इस वक्त? मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूं जिससे मैंने शुरुआत भी की। जो बड़ा लिटमस टेस्ट था, जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था, वो आप लोग हार गए, जिसको आप लोग खुद कह रहे थे कि वो पहला टेस्ट होगा, हमारा पहला एग्जाम होगा, और आप देखिए क्या होगा। देख रहे हैं सब क्या होगा। वो आप हार गए, बीजेपी जीत गई मेयर का चुनाव। वरुण जी। सुचारिता जी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि लिटमस टेस्ट है, फिर भी एक छोटा मोटा चुनाव है, एक मेयर का। आपने नहीं कहा, आपके सहयोगियों ने कहा था। राघव चड्ढा की बाइट है। तो लगता नहीं एंटी डिफेक्शन। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन, ये देख लीजिएगा एग्जाम है हमारा, कैसे हम प्रदर्शन करेंगे। जी, बोलिए।
देखिए, आपका जो महाभारत जो आपका नाम है ना इस कार्यक्रम का, ये बड़ा सटीक बैठता है आज के टाइम में। हाँ, जो कौरव होते थे, दुर्योधन होते थे, जिस प्रकार से वो जुआ खेल के पांडवों को ट्रैप करते थे, उस प्रकार से बीजेपी जो सरकार है ये विपक्षियों को ट्रैप कर रही है। तो जो विटामिन डी होता है, जैसे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का विटामिन डी की डेफिशिएंसी विपक्ष में हो रखी है। और देश के अंदर पॉलिटिकल फेक मॉडल, जो मॉडल की बात कर रहे थे ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा, फेक मॉडल और फेल एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कोई अधिकारी बन के, फर्जी अधिकारी पीएमओ का बन के कश्मीर लद्दाख घूम जाता है, गुजरात में टोल लग जाते हैं फर्जी, ड्रग्स आ जाती है गुजरात के अंदर। ये जो मॉडल है, मुख्यमंत्री गायब हो गया। अरे भाई, किस प्रकार का केंद्र सरकार है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। जहां तक आप विपक्ष की बात है, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, तो एक प्रचारित काम है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, राहुल गांधी ऐसे कह रहे हैं। भाई, आप क्या क्या कह रहे हो वो तो बताओ। 2 करोड़ रोजगार कह रहे थे, चाय पकौड़ी के ठेले लगवा रहे थे। पूरा देश इस समय इतना परेशान है सुचारिता जी। मैं कल परसों वरुण जी, बहुत सारे सवाल आपके होंगे बीजेपी के खिलाफ, उनके आपके खिलाफ, लेकिन जो प्रदर्शन, जो रिजल्ट आएगा उसे कोई नकार नहीं सकता है। और वो रिजल्ट आया है चंडीगढ़ का, जैसा मैं बता रही हूं। बतौर गठबंधन आप लोगों ने मेयर का चुनाव लड़ा, वहां आप हार गए, वहां बीजेपी का मेयर बना। अब आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ। यही क्या ईडी की स्टोरी में भी हो रहा है? ईडी जहां पहुंच रही है, आप कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है। एक बार धीरज जी के पास जाऊंगी। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की डेफिशिएंसी है। नहीं, धीरज जी के पास चली जाती हूँ। धीरज जी, 40 घंटे तक क्यों लापता रहे हेमंत सोरेन? एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक लापता है, पता नहीं कहां है वो। ईडी उनके दिल्ली आवास पर पहुंची है, वहां पर छानबीन करी है, उनकी गाड़ी ले गई, कैश बरामद हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री गायब थे। अब आए हैं तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, अपनी पत्नी को बनाएंगे। सुचरिता जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जितनी तेजी से आप सवाल हमसे पूछ रही हैं, क्या ये पूछना भी तो लाजमी है ना ईडी से कि आपने 31 जनवरी तक का समय दिया था, तो फिर आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप मुख्यमंत्री को ट्रेस करने लगे दिल्ली तक? क्या ये मुख्यमंत्री की गोपनीयता को भंग करना नहीं है? राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है? और बात है कि 31 जनवरी तक का समय आपने ही दिया था। अगर 31 जनवरी तक सीएम अवेलेबल नहीं होते, फिर इस तरह की कार्रवाई होती तो मुझे समझ में आता। पिछली बार 1 सप्ताह पहले इन्होंने ईडी ने पूछताछ किया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से उनके आवास पे। उन्होंने 8 घंटा पूछताछ में सहयोग किया, तो उस समय सीआरपीएफ की टुकड़ियां भेजी गई। ये जो पर्दे से पीछे से, और एक झारखंड में भी कहावत प्रचलित हो रही है कि भाजपा जब जब डरती है ईडी करती है। ये देश में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी जो विपक्ष के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये साजिश नहीं है? और झारखंड में तो लाजिमी साजिश। तो मुख्यमंत्री भाग क्यों रहे हैं? आपने जो सवाल पूछा, मैंने वही उसी सवाल से शुरुआत की शहजाद जी से, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एक मुख्यमंत्री भाग रहा है, 40 घंटे तक लापता है, ये समझ नहीं आता। की हत्या किए हैं वो ये बात बोल रहे हैं, और गांधी जी को आज श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री रांची में मौजूद है। कौन बोलता है भाग गया? हाँ, कौन बोलता है भाग गया? मैं गलत परोसने का जो परंपरा चालू हो गया है, और जो आप लोग पे भी दबाव बनाया जा रहा है ना, मैं इससे बचने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। और झारखंड की स्थिति सुचरिता जी सुन लीजिए ना, 2 मिनट बोलने दीजिए। अगर आप ही को भैया आप बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब पर तो बोलिए। मुख्यमंत्री क्यों इतने समन गए, उसके बाद वो पेश नहीं हो रहे थे? दिल्ली आवास पहुंचे तो वो लापता थे, वो पता नहीं था। आपके मुख्यमंत्री भाग क्यों रहे थे? सवाल में रहते